अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं के, सारे धर्मों को अपने में सजोए हुए है। जैसे अगर जमीन ना हो तो भवन बन ही नहीं सकता, उसी पर अगर क्षमा धर्म हमारे जीवन में ना हो तो हम इन सारे धर्मों को भी नहीं जी पाएंगे। जो 10 लक्षण पर में 10 धर्म हैं, हम उन्हें भी नहीं जी पाएंगे। क्षम्यते क्षमः, क्षमा धर्म की परिभाषा बनाते हुए कहा जा रहा है कि हमें समर्थ होते हुए भी सामने वाले के प्रति प्रतिकार करने का भाव नहीं होना उत्तम क्षमा मानी जाती है। सामर्थ्य होते हुए भी किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करना क्षमा धर्म है। पर इसको तो हम नहीं जी पाते हैं। इससे विरोधी धर्म जो है उनसे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं, उसको तो हम 24 घंटे जीते हैं। क्षमा से विरोधी धर्म क्रोध कषाय है, और क्रोध कषाय जब व्यक्ति के जीवन में आती है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। क्रोध जैसे ही आता है तो विवेक को नष्ट करके आता है। क्रोध जहर है। जहर सिर्फ बिच्छू में ही नहीं है, जहर सिर्फ सर्प में ही नहीं है। क्रोधाविष्ट मनुष्य भी जहरीला कहलाता है। क्रोधाविष्ट मनुष्य जैसे ही उसके अंदर क्रोध आता है कि उसके शरीर में, उसके खून में जहर व्याप्त हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने सलाह दी है महिलाओं के लिए कि कोपाविष्ट अवस्था में अपने बच्चों को स्तनपान न कराएं। अगर क्रोधाविष्ट अवस्था में आप अपने बच्चों को दुग्धपान कराती हैं तो आपकी संतान अति क्रोधी, प्रचंड उग्र प्रकृति की हुआ करती है। वैज्ञानिकों ने, न्यूयॉर्क के वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किए और उन्होंने जानना चाहा कि क्रोधी व्यक्ति का खून किस प्रकार से होता है। अति प्रचंड क्रोधी व्यक्ति का खून उन्होंने निकाला और इंजेक्शन के माध्यम से खरगोश के शरीर में डाला और जानना चाहा कि वह खून इस खरगोश पर किस प्रकार से असर छोड़ता है, अपना प्रभाव दिखाता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अत्यंत शांत बैठा हुआ है खरगोश, जैसे ही उसके शरीर में वह क्रोधी व्यक्ति का खून पहुंचा कि 22 मिनट के बाद वह खरगोश चिल्लाने लगा, दांत किटकिटाने लगा और 45 मिनट के बाद वह गरम गरम उच्छ्वास छोड़ने लगा, अपने आप को ही काटने लगा और 1 घंटे के बाद वह पैर पटक पटक करके मर गया। इससे सिद्ध हुआ कि वह क्रोधी व्यक्ति का खून नहीं, जहर था। क्रोधी व्यक्ति जहरीला होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, अनुभव किया होगा कि अगर मनुष्य जिस पगडंडी से निकल जाए वहाँ घास उगना भी बंद हो जाती है। मनुष्य कभी अमृत पुत्र कहलाता था, अमृत बांटता था। आज वही मनुष्य जहर उगलने लगा है और इस प्रकार का उसका प्रभाव पड़ता है कि वह जहाँ कहीं से जाता है, वो जिस पगडंडी से जाता है वहाँ दूब उगना भी बंद हो जाती है। उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा कि मनुष्य के अंदर कितना जहर होता है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि एक अस्पताल में बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि एक मनुष्य को पागल कुत्ते ने काट लिया है। परिणाम सामने लिखा था, चिंता की कोई बात नहीं है, 14 इंजेक्शन लगेंगे, मरीज स्वस्थ हो जाएगा। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ था, एक व्यक्ति को
काले नाग ने डस लिया था। परिणाम लिखा था, यद्यपि स्थिति गंभीर है पर बचने की उम्मीद है। और तीसरे नंबर पर लिखा था, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति ने काट लिया है और परिणाम लिखा था, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आज समझ सकते हैं कि व्यक्ति कितना जहरीला है, व्यक्ति के अंदर कितना जहर है। इस जहर का हमें वमन करने के लिए क्षमा धर्म की आराधना करना है। पूरे 8:30 बज चुके हैं। मैं अपनी वाणी पर यहीं विराम देती हूँ और आप सभी लोग यहाँ पर पूजन करेंगे। आज बालिकाएं सामूहिक रूप से बहुत अच्छे से आप देखेंगे कि ये बालिकाएं कितने स्वर और लय के साथ यहाँ पर पूजन करेंगी। और इन बालिकाओं के लिए जो नियम दिए गए हैं वो बिल्कुल वास्तव में बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हैं। इस ड्रेस का ये प्रभाव होता है। मैंने इन बहनों से कभी नहीं कहा था कि तुम्हें साड़ी भी पहननी होगी तो सिर भी ढकना पड़ेगा, लेकिन सब बहनों के अपने आप सिर ढके हुए हैं क्योंकि ड्रेस उनके साथ है। ड्रेस हमें बहुत मर्यादा में रहना सिखलाती है और ये साड़ी के संस्कार होते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी 10 लक्षण पर्व होते हैं, बहनों को इंतज़ार होता है कि हम लोगों का शिविर कैसा लगेगा। उस 10 लक्षण पर्व के में बहनों के शिविर में उन्हें ये संस्कार दिए जाते हैं। यहाँ तो शिविर नहीं है, नहीं तो इन लोगों के लिए बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट आदि की क्लासें भी लगाई जाती हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में कभी प्रतिकूलताएं आती हैं तो उन्हें ये कैसे सहन कर सकें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन बहनों को सिखाई जाती हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अपने सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं। जितना हो रहा है वे सौभाग्य मान करके चलें कि इतना हो रहा है। बाकी सभी लोग सोच रहे हैं कि 10 लक्षण पर्व इस वर्ग के शांति से धर्म प्रभावना के साथ व्यतीत हों। बोले महावीर भगवान की।